दोस्तों नमस्कार, आपका सभी का स्वागत है आज प्रॉब्लम के प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग आज इस प्लान को देखेंगे, समझेंगे और किस तरह से बिजनेस प्रेजेंटेशन को दिया जाता है ये आज आप देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज प्रॉब्लम का बिजनेस प्लान। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। बिजनेस प्लान को सबसे पहले समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पैसा कमाया क्यों जाता है और पैसे को कमाने के लिए जरिए क्या है। देखिए, सबसे पहला जरिया जो बहुत सारे लोग अपनाते हैं, मेरे ख्याल से आप में से भी बहुत सारे लोग या आपके फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते होंगे। जॉब का सीधा सा मतलब है साथियों, जस्ट ओबे बॉस। आपकी 1000 भी अगर आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जॉब के अंदर आपकी एक गलती आपके उन सारे 1000 अच्छे कामों के ऊपर भारी पड़ जाती है और आपको जो है आपका जॉब का फ्यूचर कोलैप्स कर जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि जॉब के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग सिर्फ देखिए, दो चीजें होती हैं हमारी, एक होती है हमारी नीड्स और एक होती है हमारी डिजायर्स। अगर हिंदी में बात करूं तो हमारी जरूरतें और हमारी इच्छाएं। तो साथियों, जॉब के अंदर ये आप भी सहमत होंगे, हम लोग केवल और केवल अपनी सिर्फ नीड्स ही पूरी कर पाते हैं पूरी जिंदगी। एक आदमी अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक जॉब कर सकता है। अब 20 साल की उम्र में अगर उसने जॉब शुरू किया तो मैक्सिमम 60 साल की उम्र तक वो नौकरी करता है। जब उसने शुरुआत की थी तब से लेकर और रिटायरमेंट तक आपने एक चीज नोटिस की होगी साथियों कि जॉब से केवल और केवल जरूरतें पूरी होती हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता है उसकी सैलरी बढ़ती चली जाती है, लेकिन उसी के साथ साथ महंगाई और उसकी जरूरतें भी बढ़ती चली जाती हैं। जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती हैं हमारी जो सैलरी बढ़ती है वो उसको मेक ओवर नहीं कर पाती है। यानी कि फिर कंक्लूजन यही निकलता है कि हम लोग क्या कवर कर पा रहे हैं, केवल अपनी जरूरतें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि अच्छी एक लग्जरी लाइफ लेने के लिए अगर हमें कोई साधन चाहिए तो क्या वो जॉब हो सकता है? तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग सहमत होंगे इस बात से कि जॉब वो साधन नहीं है। तो इसके अलावा और क्या ऑप्शन है हमारे पास पैसा कमाने के, जिसके साथ हम एक लाइफस्टाइल जी सकें, एक अच्छी लाइफ जी सकें और अपनी जरूरतों के साथ साथ अपनी इच्छाएं भी पूरी कर सकें। तो दूसरा ऑप्शन आता है हमारे सामने इन्वेस्टमेंट का। साथियों, इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए दो बातें हैं। इन्वेस्टमेंट में नो डाउट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पर अच्छी जगह पर, जैसे प्रॉपर्टी है, शेयर्स हैं या बहुत सारी चीजें हैं, तो वहां पर आपको अच्छी ग्रोथ निकल के आ सकती है, अच्छी इनकम निकल के आ सकती है। लेकिन आज का सिनेरियो, आज का ट्रेंड ऐसा नहीं रह गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रिस्क भी है। जमीनों की अगर बात करूं, लैंड की, रियल एस्टेट की बात करूं, तो आज की डेट में माहौल ये है कि जिस रेट में आपने परचेज किया था वो रेट पर भी जमीनें नहीं बिक रही हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसा पहले से होना जरूरी है। लेकिन अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट में भी हम देखें तो हमारी वो जरूरतें और हमारे वो सपने, हमारी वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। तो तीसरा विकल्प क्या बचता है हमारे पास, देखते हैं बिजनेस। जी हाँ, बिजनेस एक ऐसा जरिया हो सकता है जिसके अंदर आप ग्रो कर सकते हैं, अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं और अपनी जरूरतों के साथ साथ अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकते हैं। आपने अपने पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में और आपके देश प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि इस साधन को अपनाकर बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल से अपना बिजनेस शुरू किया था और आज उनके पास लंबी लंबी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, सब कुछ है। यानी कि ये वो साधन है जिससे हम अपनी इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, बिजनेस। देखिए बिजनेस, अब आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस, जब भी हम बिजनेस को सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ तरह के बिजनेस आते हैं। उन सभी जो भी आपके दिमाग में बिजनेस आ रहे हैं उन सभी को मैं नाम देता हूं यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत बिजनेस। हमारे पड़ोसी जो कर रहे हैं, हमारे जो मित्रगण जो कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने वाले लोग जैसा बिजनेस कर रहे हैं, हमारे दिमाग में भी वही ख्याल आते हैं कि यार मैं भी कुछ ऐसा बिजनेस करता हूं। लेकिन हम कुछ चीजों को सोचकर रुक जाते हैं। क्यों डर जाते हैं कि हम जो है बिजनेस कैसे करेंगे, अगर ये चीजें, हमारे ये चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे तो हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो आइए जरा हम चैलेंजेस के ऊपर बात करते हैं। पहला चैलेंज, अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें कैपिटल चाहिए। कैपिटल का मतलब है पूंजी, इन्वेस्टमेंट। यानी कि एक छोटा भी बिजनेस अगर खड़ा करना है तो मैं मान के चलता हूं 10 से 20 लाख रुपया कम से कम लागत है। वैसे बिजनेस 10 लाख से कम में भी शुरू होते हैं, लेकिन एक अच्छे हम लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं जो आपको एक अच्छी रेप्यूटेड इनकम दे सके, जो कि आपको एक अच्छा खासा बेनिफिट दे सके। ऐसा बिजनेस शुरू करने के लिए जो पूंजी की रिक्वायरमेंट है वो रहेगी 10 से 20 लाख रुपए। अब दूसरा, पहले तो पूंजी अरेंज करनी है। दूसरा, जो भी बिजनेस आप करने जा रहे हैं उसकी नॉलेज, बिना जानकारी लिए, बिना सीखे
कोई भी बिजनेस नहीं होता है साथियों। तो यहां पर नॉलेज कैसे ली जाएगी, वो भी फ्री नहीं होती साथियों। उसके लिए या तो आपको टाइम लगाना पड़ता है या अगेन आपको फिर कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है नॉलेज को गेन करने के लिए। तीसरी दिक्कत है समय की, क्योंकि बिजनेस जो है ना साथियों वो समय मांगता है। कितना समय मांगता है? 8 से 10 घंटा हर रोज। ये तो है जो फिजिकल आपका इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आप ध्यान देना आपका मेंटल इन्वॉल्वमेंट 24 घंटे का होता है। आप सोते जागते उठते बैठते आपके दिमाग में हमेशा यही डर होता है कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़े, मेरा बिजनेस फेल ना हो जाए। तो देखा जाए तो, और अगर अभी आप कुछ कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, तो उसके साथ साथ ये टाइम निकालना आसान नहीं है। इसके बाद अगला नेक्स्ट, ये वो वजह है साथियों, दुनिया के 90% बिजनेस चलने से ही बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डर होता है 100% ना चला तो ये जो पैसा मैंने अरेंज किया है, अपने फैमिली से लिया है या अपनी कोई छोटी छोटी सेविंग करके मैंने पूंजी खड़ी की थी, वो पैसा अगर मैंने बिजनेस में लगाया और किसी भी कारण से बिजनेस नहीं चला, क्योंकि आज कंपटीशन भी है, तो ये मेरा रिस्क है 100% अगर डूब गया तो। समझ रहे हैं आप बात को? इसीलिए 90% बिजनेस चल ही नहीं पाते। और आखिरी बात, ये बात करना बहुत जरूरी है, दिस इज प्रॉफिट, जिसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो ये प्रॉफिट कितना हम एक्सपेक्ट करते हैं? अगर 10 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट हमने की, नॉलेज भी ली, टाइम भी लगाया, रिस्क फैक्टर भी झेला, तो भी हमारे पास जो प्रॉफिट आ सकता है वो ज्यादा से ज्यादा 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में। ये भी मैंने बहुत ज्यादा लिखा है। धंधा अगर आप स्टडी करें आज का सिनेरियो मार्केट का, तो 3 से 5% का धंधा है। मैं यहाँ पर फिर भी 5% से ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो 50,000 से 1 लाख की आमदनी हमारी शुरू हो सकती है। ये हमारे चैलेंजेस हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आज आपके ये सारे चैलेंजेस, आपकी ये सारी रुकावटें मैं दूर कर दूं, तो क्या आप बिजनेस करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल आप तैयार होंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है दूर। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं प्रॉब्लम के साथ। इस प्रॉब्लम बिजनेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट वही रहेगा, कैपिटल। कितनी पूंजी की आवश्यकता है? तो देखिए कोई पूंजी नहीं चाहिए, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस शुरू होता है। यस, ये दुनिया का सबसे विचित्र अनोखा व्यवसाय है साथियों। नेक्स्ट, नॉलेज तो यहां पर भी चाहिए, लेकिन यहां पर नॉलेज आपको मिलती है एब्सोल्युटली फ्री। जैसे कि आज का ये बिजनेस का मीटिंग का ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाया जा रहा है। इसमें जो भी नॉलेज आपको मिलेगी वो फ्री मिलेगी। तो इसी तरह से आपको नॉलेज, इस बिजनेस को करते करते आप सीखते हैं। अगला, समय। यहां पर भी समय आपको देना है 8 से 10 घंटे ही, लेकिन वहां आपको हर रोज 8 से 10 घंटा लगाना है, लेकिन यहां पे एक पूरे हफ्ते के अंदर 8 से 10 घंटे, और वो भी आपकी सुविधा के अनुसार। यानी कि आप हर रोज शाम को यदि 6 बजे फ्री होते हैं तो आप 6 से 8 2 घंटा हर रोज कर सकते हैं। यदि आप सैटरडे और संडे को ही फ्री होते हैं तो सैटरडे और संडे को 4-4 5-5 घंटा आप काम कर सकते हैं। यदि आप केवल संडे के दिन ही फ्री होते हैं तो पूरा संडे का दिन लगा करके आप इसको कर सकते हैं। यानी आपकी मर्जी और इच्छा और अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम के हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद रिस्क। सर इसमें 100% रिस्क था, क्योंकि आपने 10-20 लाख रुपए लगाए थे। यहां आपने इन्वेस्टमेंट किया है 0, तो रिस्क कितना हुआ? ऑब्वियसली 0। कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है। डूब गया तो क्या डूबेगा? कुछ लगाया नहीं तो डूबेगा क्या? नेक्स्ट, अब बात आती है प्रॉफिट की। साथियों मैंने कहा था ना ये बिजनेस बड़ा विचित्र है। यहां पर देखिए बिना पैसा लगाए, फ्री में नॉलेज लेके, टाइम भी अपनी मर्जी का चुन के, बिना किसी रिस्क के प्रॉफिट पता है कितना है? अनलिमिटेड। मैं रिपीट कर रहा हूं, अनलिमिटेड। आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। आपके हाथ में, आप कितना इसको बढ़ाना चाहते हैं। तो साथियों कैसा लगा आपको? ये बढ़िया लगा। अभी हम इसके ऊपर आगे बात करते हैं कि कैसे होगा। चलिए फटाफट से इसको देखते हैं कि बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग क्या है। ये जो प्रॉब्लम है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस होता क्या है, जरा 2 मिनट इसको समझ लेते हैं। हमारे पास कोई भी जो प्रोडक्ट आता है इस तरीके से आता है। देखिए कैसे, फैक्ट्री में तैयार हुआ, C&F के पास पहुंचा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा, फिर आपके एरिया के होलसेलर के पास पहुंचा, फिर आपके नजदीकी किसी दुकान पे पहुंचा, और फिर आपने उसको खरीदा। ऐसा ही होता है, कोई और तरीका तो नहीं है। अब जब यहां आता है तो आप नोटिस करेंगे कि वो जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 30-40% ही होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट, लेकिन आप तक आते आते वो कितने का हो जाता है? 100%। यानी उसकी कीमत में 50 से 60% इजाफा हो जाता है। वो क्यों होता है? ये ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर होता ही है, क्योंकि ये जो बिचौलिए हैं, ये जो मिडलमैन हैं, ये लोग अपना प्रॉफिट उसमें जोड़ लेते हैं।
यस, और साथ में एक बहुत बड़ा खर्चा होता है एडवर्टीजमेंट का। हम लोग टीवी के ऊपर बहुत बड़े फिल्म स्टार, क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज की एड देखते हैं और प्रोडक्ट को यूज करते हैं। आपको क्या लगता है वो पैसा नहीं लेते? यस, वो पैसा लेते हैं और वो जाता है किसकी जेब से? कस्टमर, यानी आप और मैं। तो साथियों, ये जो फालतू का पैसा जा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के अंदर क्या होता है आइए समझते हैं। मैन्युफैक्चरर से सीधा एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के माध्यम से कस्टमर को जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को सीधा कस्टमर तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जोड़ा जाता है बीच में, जो कि ये मिडल मैन्स को हटा देती है, यानी ये बिचौलियों को हटाकर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुंचाया जाता है। और मुझे एक बात बताइए, ये लोग वैसे भी प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे थे। जैसा प्रोडक्ट यहाँ पैक हुआ एज इट इज आपके पास पहुंचा, उसकी पैकिंग, उसकी शेप, उसकी कलर, उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया। यानी जो काम होना है वो यहाँ हो चुका और बाकी का काम यहाँ होना है जो आपने और मैंने इस्तेमाल करना है। तो ये बिचौलियों को हटाकर यहां से डायरेक्ट आपको जोड़ दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। और ये जो पैसा है, जो बहुत बड़ा पैसा बीच में जा रहा था, ये आपको मिल सकता है। सही है, तो ये था मॉडल। अब आगे समझते हैं कैसे। देखिए, अब ये सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आप ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे जो अभी तक मैंने आपको बातें बताई। पूंजी भी नहीं लगेगी, अनलिमिटेड इनकम है, रिस्क भी नहीं है, और वही प्रोडक्ट्स का जो बीच का सिस्टम है वो पैसा आपको मिलेगा। यदि आपका जवाब हां में है तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देर किस बात की, इस बिजनेस के ऊपर आते हैं कि कैसे हो सकता है। आइए, किस तरह से होगा। प्रॉगलेन ग्लोबल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैं आपको इंडिया बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 2016 को हुई। इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगा आपसे। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज अगर मैं बात करूं तो 30,000 से ज्यादा कंपनियां हैं जो अपने आप को बोलती हैं कि डायरेक्ट सेलिंग है, लेकिन मात्र 400 कंपनीज को ही गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया है। यानी कि गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जिनको की पंजीकृत किया गया है, ऐसी केवल 400 कंपनीज हैं 30,000 में से। तो साथ ही उन 400 में से एक कंपनी है प्रॉगलेन ग्लोबल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर अगर आपको जुड़ना है तो बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन उसमें से आपको चुनाव आपको खुद करना है। देखिए, उसमें क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज जो गलत तरीके अपनाती हैं तो वो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल में चली जाती है। यहां पर प्रॉगलेन को शुरुआत हुई 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये एक रिलायबल कंपनी है। पहला ऑप्शन आपको यही मिल गया कि क्योंकि कंपनी सक्सेसफुली 3 साल पूरे कर चुकी है। सही है। अब कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। उसके बाद कंपनी का जयपुर में 10,000 स्क्वायर फीट का हेड ऑफिस है, और कंपनी जो प्रोडक्ट में आ रही है वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि टीम ऑफ प्रोफेशनल्स इसको हैंडल करती है। नेक्स्ट पेज के ऊपर देखते हैं आगे की बात। कंपनी का जो विजन है, देखिए, डायरेक्ट सेलर जो नेटवर्कर होता है ना साथियों, जो फील्ड में जाके काम करता है, उसके दुख दर्द, उसको क्या चाहिए, उसको बार बार नया प्लेटफॉर्म ढूंढना नहीं पड़े। ये कंपनी का विजन मिशन ही यही है कि एक डायरेक्ट सेलर को, एक नेटवर्कर को लॉन्ग, स्टेबल, ग्रोइंग और बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया जाए। ये इस कंपनी का पहला विजन और मिशन है। यानी कि साथियों, ये बनी ही उन लोगों के लिए है जो अच्छा काम करना चाहते हैं अच्छी कंपनी के साथ। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। डायरेक्टर्स, मैंने आपको बताया प्रॉगलेन का जो मैनेजमेंट है उसको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, 20 साल से ज्यादा का नेटवर्किंग का अनुभव है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि प्रॉगलेन का जो मैनेजमेंट है उसको खुद नेटवर्किंग का 20 साल का अनुभव है, और उनको पता है कि एक नेटवर्कर को फील्ड में क्या जरूरत है, किस किस समय पे उनको क्या चाहिए, कंपनी की तरफ से क्या सपोर्ट उसको मिलनी चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान प्रॉगलेन का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से रखता है। या यूं कहूं कि प्रॉगलेन के प्लान का, प्रॉगलेन का जो डिजाइन हुआ है वो टेबल के उस तरफ बैठ के किया गया है, क्योंकि 20 साल का अनुभव होने की वजह से मैनेजमेंट को अच्छे से पता है कि मार्केट में क्या क्या चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 70 प्लस प्रोडक्ट्स, मैंने आपको बताया 3 साल प्रॉगलेन को हो चुके हैं, और 3 साल के अंदर ही कंपनी ने 70 से ज्यादा प्रोडक्ट कर दिए हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी कंपनीज आपको मार्केट में मिलेंगी जिसको ये माइलस्टोन अचीव करने में, यानी 70 प्रोडक्ट करने में 10 से ज्यादा साल लगे। या आप स्पीड का अंदाजा लगाइए कि पहले 3 साल में तो बेसिकली फाउंडेशन ही तैयार होता है, लेकिन प्रॉगलेन ने अपनी जो सूझबूझ के साथ और अपने अच्छे डिसीजन के साथ पहले 3 साल में ही 70 के आंकड़े को पार किया है। 70 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं जरा देखते हैं।
सबसे पहला हेल्थ केयर, क्योंकि आपको बता दूं कि आने वाला समय हेल्थ सेक्टर का ही है। हेल्थ के ऊपर देखिए, हिंदुस्तान की जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, वो आज अवेयर होती चली जा रही है। उनको पता है, वो हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो आने वाला समय हेल्थ इंडस्ट्री का है। तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। और एक बात और बताना चाहूंगा, सभी के सभी प्रोडक्ट 100% रिजल्ट देते हैं। किस किस बीमारी के लिए प्रोडक्ट है मैं आपको बता देता हूं। खांसी से लेकर कैंसर तक के ट्रीटमेंट है और 100% रिजल्ट के साथ। और अगर बात करूं, बी इंडियन बाय इंडियन के ऊपर कंपनी बिलीव करती है, यानी कि हिंदुस्तानी प्रोडक्ट है हिंदुस्तानी लोगों के लिए और हिंदुस्तानी स्वभाव को समझते हुए। अब आप देखिए हमारे प्रोडक्ट किस रेंज से शुरू होते हैं। मात्र 49 रुपीज से हमारा जो हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है वो शुरू हो जाता है। 49 रुपीज, फिर 99 रुपीज, 147 रुपीज, 196 रुपीज, 225 रुपीज, 300, 400, 500, इस रेंज के प्रोडक्ट्स हैं विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट, ताकि आप जिसको ये प्रोडक्ट दें उसको रिजल्ट मिले और आपको रिपीट ऑर्डर आए। सही है। और सभी जो प्रोडक्ट हैं वो पूरे रिजल्ट देते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन के लाइसेंस के साथ हैं या फिर फूड सप्लीमेंट के FSSAI के लाइसेंस के साथ हैं। नेक्स्ट, दूसरी जो रेंज है वो है पर्सनल केयर। पर्सनल केयर के अंदर हमारे जो पर्सनल हम बॉडी के लिए यूज करते हैं, जैसे कि फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, लोशन हो गया, हेयर ऑयल हो गया, पेस्ट हो गया, ये सभी प्रोडक्ट हैं जो हमारी डे टू डे नीड के हैं। सुबह उठते ही हमें पेस्ट और ब्रश चाहिए, साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, तेल चाहिए, ये सब चीजें। तो ये सब प्रोडक्ट भी हैं विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी। सारे के सारे प्रोडक्ट पैराबिन फ्री हैं और सल्फेट फ्री हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आता है होम केयर। और क्या क्या लगता है हमें हमारे घर पे देखिए कपड़े धोने के लिए चाहिए, बर्तन धोने के लिए चाहिए, साफ सफाई के लिए चाहिए, वो सभी हर्बल प्रोडक्ट भी हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके बाद आता है फूड प्रोडक्ट्स। कंपनी ने अभी रिसेंटली फूड प्रोडक्ट्स में भी एंटर किया है, जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिक मसाले लॉन्च किए सबसे पहले, बहुत ही किफायती दाम के ऊपर और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी के साथ, यानी ऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गेनिक। और सबसे बड़ी बात, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये आपको 30 डेज बायबैक के अंदर मिलते हैं, यानी कि 30 दिन तक जो गवर्नमेंट का रूल है गाइडलाइंस का, उसको फॉलो करती है कंपनी। 30 दिन का बायबैक पॉलिसी है। अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो प्रोडक्ट वापस किया जा सकता है। तो साथियों, अभी करना क्या आपको प्रोग्लिन के साथ जुड़ना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं है उसके लिए, फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। और अपने मनपसंद प्रोडक्ट के साथ आपने शॉपिंग करना है और प्रोडक्ट के साथ आप शॉपिंग करके प्रोग्लिन के साथ जुड़ सकते हैं। और ये प्रोडक्ट की जो शॉपिंग है ये कोई नया काम नहीं है, क्योंकि आज तक कई सालों से, जब से पैदा हुए और जब तक मर नहीं जाएंगे, हम सबको प्रोडक्ट चाहिए। कहां से लेते हैं? लाला की दुकान से, पड़ोसी की दुकान से, किसी मॉल से, किसी ब्रांड से। तो वो प्रोडक्ट ना लेकर आपको अपने प्रोडक्ट यूज करने हैं, क्योंकि प्रोग्लिन इज नाउ योर बिजनेस। तो आइए देखते हैं कैसे बिजनेस की शुरुआत करेंगे। टाइप ऑफ परचेज। जब मैंने परचेज की बात की तो थोड़ा परचेज के ऊपर बात करते हैं। आप प्रोग्लिन में 2 तरह से खरीदारी होती है। एक होती है जो आप पहली दफा करेंगे, फर्स्ट टाइम, जो पहला जो परचेज होगा आपका, उसके ऊपर आपको कंपनी की तरफ से, सॉफ्टवेयर की तरफ से कुछ पॉइंट वैल्यू मिलेगी। उसको हम बोलते हैं FV। ध्यान रखिए, ये समझ में आ गया तो पूरा प्लान समझ में आ जाएगा। FV का मतलब है फर्स्ट वॉल्यूम, यानी पहली खरीदारी पर मिलने वाले पॉइंट। और उसके बाद जिंदगी में जब जब आप रिपीट और रेगुलर परचेज करेंगे, उसके ऊपर भी उतनी ही मात्रा में आपको, फिर बोल रहा हूं, उतनी ही मात्रा में आपको पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन वो मिलेंगे RV, जिसको बोलते हैं रीपरचेज वॉल्यूम। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए परचेज हम किस तरह से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 तरह की ऑप्शन है। पहली है टिनी परचेज, जिसको अगर पैसे की थोड़ी तंगी है तो वो कम शॉपिंग से शुरुआत कर सकता है, और जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने घर के सभी प्रोडक्ट लेना चाहता है, तो वो स्टैंडर्ड से शुरू कर सकता है। मैं परचेज का साइज आपको बता देता हूं। 900 FV अगर आप परचेज करते हैं, जो लगभग आपको डिस्काउंट के बाद 1800 से 2200 रुपए के अंदर हो जाता है। ये डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट चूज करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हो, कोई भी कंपनी की तरफ से किट नहीं है, कोई भी ऐसा फिक्स प्रोडक्ट नहीं है कि आपको यही लेना पड़ेगा। नो, यू आर फ्री टू चूज। आपकी इच्छा, आपकी आवश्यकता, आपकी सुविधा के अनुसार आप शॉपिंग कर सकते हैं। और दूसरा हमारा स्टैंडर्ड खरीदारी, जिसमें आप लगभग 3600 FV के प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो कि 6-7 हजार में हो जाते हैं डिस्काउंट के बाद। MRP वैल्यू ज्यादा होगी, तो इस तरह से आप प्रोग्लिन से शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप शॉपिंग करेंगे तो प्लान शुरू हो जाएगा। बस इतना ही काम है, फ्री में रजिस्टर कीजिए, अपनी शॉपिंग कीजिए और प्रोग्लिन के इस डिस्ट्रीब्यूशन प्लान का हिस्सा बन जाइए। देखिए क्या होगा इसमें।
पहली बात कि आपको सेविंग्स ऑन कंजम्पशन, जो भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको जी हाँ 35% का डिस्काउंट दिया जाता है, अप टू 35। किसी प्रोडक्ट पे 32 है, 30 है, 28 है, 35 तक % का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और यहां एक देखने वाली बात है, एफवी एंड आरवी, चाहे आप पहली बार खरीदारी करें या फिर आप जिंदगी में कभी भी रीपरचेज करेंगे, सभी के ऊपर मिलने वाला डिस्काउंट का परसेंटेज सेम रहता है। और एक बार, प्रॉब्लम से जितनी भी आप शॉपिंग करेंगे आपको सभी का जीएसटी बिल दिया जाता है। यहां पर जो भी प्रोडक्ट का बिल होता है वो जीएसटी बिल होता है और गवर्नमेंट को जीएसटी जमा किया जाता है। प्रॉब्लम में जो भी 1 रुपया भी अगर कंपनी के पास आता है तो वो ऑन द एवरेज ऑफ प्रोडक्ट्स ही आता है, इसके अलावा कंपनी किसी से 1 रुपया भी नहीं लेती है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं पहली इनकम। आपकी पहली इनकम कैसे शुरू होती है? देखिए, आपने उसका स्लैब बता रहा हूं मैं आपको कि प्रॉब्लम की जो डायरेक्ट इनकम है वो लेने के लिए आपका स्लैब क्या रहेगा। यदि आपने टिनी परचेज किया है तो आपका स्लैब 8% का रहेगा, और यदि आपने स्टैंडर्ड का परचेजिंग किया है तो आपका जो डायरेक्ट इनकम का स्लैब है वो 12% रहेगा। मैं फिर बता देता हूं, टिनी परचेज के ऊपर 8% और स्टैंडर्ड के ऊपर 12%। लेकिन ये आप बाद में अपग्रेड भी कर सकते हैं, और अभी 30 अप्रैल तक के लिए कंपनी की तरफ से एक ऑफर दिया जा रहा है कि अगर आप टिन्नी से भी परचेज करते हैं तो भी आपका 12% का डायरेक्ट का स्लैब रहेगा। ये बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एफवी डायरेक्ट इनकम। अब ये इनकम आपको मिलेगी कैसे? स्लैब तो आपने ले लिया 12% का। देखिए, यदि आपने टिन्नी से शुरुआत की है, मैं 8% की कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको, और आपने किसी साथी को प्रॉब्लम के बारे में बताया और आपने उसको ये खरीदारी करवाई, जी हाँ, उसको भी डिस्काउंट मिलेगा। आपको अगर 35% तक का डिस्काउंट मिला है तो आपने जिसको रिकमेंड किया, जिसको प्रमोट किया, उसको भी, उस साथी को भी डिस्काउंट मिलेगा। ओके, और आपको उसके जो वॉल्यूम है उसके ऊपर 8% कमीशन मिलेगा। देखिए, मान के चलिए किसी ने 3600 एफए की शॉपिंग किया तो आपको 3600 का 8% 288 मिलता है, और अगर किसी ने टिन्नी से शॉपिंग किया 900 एफई का तो आपको उसका 8% 72 रुपीज मिलता है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि आपका जो लेवल है वो 12% कर दिया गया है, यानी स्टैंडर्ड के बराबर। तो अभी स्टैंडर्ड में कितना मिलता है? यदि स्टैंडर्ड से आपने शुरुआत की और आपने किसी व्यक्ति को स्टैंडर्ड से ही शुरुआत करवाया तो आपको उसके 3600 एफवी का 12% यानी 432 रुपए मिलता है। और यदि आपने किसी को टिन्नी से शुरुआत करवाया तो उसके 900 एफवी का 12% यानी 108 रुपए आपको मिलेगा। तो ये तो हो गई डायरेक्ट इनकम। ये बहुत छोटा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये छोटा है नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, बूंद बूंद से सागर भरता है। अभी ये शुरुआत है, जरा देखते जाइए आगे क्या होता है। नेक्स्ट, दूसरी इनकम हमारी जो है एफवी मैचिंग बोनस। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया समझने वाली चीज है। यहां पर क्या होता है, इसके भी जो स्लैब है, टिन्नी में 8%, स्टैंडर्ड में 12%, लेकिन अभी फिलहाल इसको भी 12% किया गया, तो आप 12% से समझ सकते हो। नेक्स्ट, अब हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे कि ये इनकम किस तरह से आती है। अगर स्टैंडर्ड पैकेज से बिलिंग होती है तो स्टैंडर्ड परचेज के माध्यम से आपको किस तरह इनकम आएगी, जरा उसका एक उदाहरण समझ लेते हैं। यहां पर आप हैं और आपने स्टैंडर्ड से खरीदारी किया, और आपने 2 व्यक्तियों को, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति हैं जो आपके टीम 1 में जाएंगे लेफ्ट साइड पर, और दूसरे कोई व्यक्ति हैं जो आपके टीम 2 में जाएंगे राइट साइड पर। ये दोनों ने अगर स्टैंडर्ड से खरीदारी किया तो डायरेक्ट इनकम आपको 12% मिली। 432 यहां से आया, 432 यहां से आया। क्लियर हो गया? अभी अगले स्टेप पे हम चलते हैं। क्या होगा, सॉफ्टवेयर ये देखेगा कि आपके टीम 1 में एक परचेज हो चुकी है और टीम 2 में भी एक परचेज हो चुकी है, यानी आपका रेशो क्या निकल के आया, 1:1। ध्यान दीजिए, 1:1 ओनली। क्लियर? अब यहां हम देखते हैं, पहला जो आपका मैचिंग का पे आउट है वो कितना बनेगा, वो भी 12% है। तो वही 3600 जो आपके मैच हुए, 3600 एक तरफ, 3600 दूसरी तरफ, तो मैचिंग कितना हुआ, 3600। तो 3600 एफवी का 12% आपको 432 रुपए मैचिंग इनकम भी मिलेगी। इसके अलावा आप क्या क्या ले चुके हैं, डायरेक्ट इनकम आप 432 रुपए 2 लोगों से ले चुके हैं, जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था, राइट। वो हुई 864 रुपए, और मैचिंग की इनकम हुई 432 रुपए। तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई, 1296 रुपए। आपने किया क्या है, 2 लोगों को केवल स्टैंडर्ड परचेस करवाई है, और वो भी डिस्काउंट के ऊपर, और वो भी उनकी मर्जी के प्रोडक्ट के ऊपर, और वो भी जीएसटी बिल के साथ, और वो भी बढ़िया रिजल्ट वाले प्रोडक्ट्स के साथ। देखिए, और एक स्टेप और आगे चलते हैं। अभी देखिए क्या होगा, ये जो सिलसिला है हम स्लाइड्स में आपको ज्यादा डेप्थ तक नहीं बता सकते, लेकिन आप समझिए इसको, अप टू अनलिमिटेड डेप्थ। अब इसको समझिएगा, यहां आपके 2 साथी हैं जिनसे आपको ये पैसा मिला, ओके।
अब जो ये दो साथी हैं ये भी आगे आप ही की तरह अपने साथियों को प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। जैसे हम लल्लू लाल की मिठाई प्रमोट करते हैं, जैसे हम साड़ी की सेल प्रमोट करते हैं, जैसे हम कोई साबुन या कोई पेन या कोई मोटरसाइकिल प्रमोट करते हैं। दोस्तों टीवी पर ऐड देखकर एक बार सामान बिकता है और उसके बाद किससे बिकता है? आपके और मेरे लोगों को बताने पर, जिसको माउथ वर्ड प्रमोशन बोलते हैं। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जिसको आप मार्केट में प्रमोट करेंगे कि हाँ मैंने यूज किया ये अच्छा है, वही बिकता है। तो वही काम आपको यहां करना है कि मैंने प्रॉब्लम के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है और डिस्काउंट भी अच्छा है। तो आपके कहने पर ये दो साथी हैं, इनके कहने पर जितने भी साथी, ध्यान दीजिएगा, इनके कहने पर जितने साथी आएंगे और फिर उनके कहने पर जितने साथी आएंगे, ये अनलिमिटेड डेप्थ तक जितनी भी परचेजेस यहां पर होती रहेंगी, सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता रहेगा 1:1, 1:1, 1:1। हर एक परचेज टीम 1 से और एक परचेज टीम 2 से जैसे जैसे मैच होती रहेगी, उस वॉल्यूम के ऊपर आपको 12% जो है वो मिलता चला जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, अनलिमिटेड डेप्थ तक। और ये कंपनी का जो सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन है वो हर रोज होता है, डेली। अब देखते हैं डेली आप कितना पैसा इसमें से कमा सकते हैं। डेली आप इसमें से 20,000 रुपए कमा सकते हैं एक दिन के। मैं फिर बोलता हूं, एक दिन के। कई बार बात की जाती है तो 20,000 रुपए महीने की तनख्वाह की बात की जाती है। साथियों यहां पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि आप 20,000 रुपया एक दिन का कमा सकते हो। जरा महीने का कैलकुलेट करते हैं, कितना हुआ? 20,000 यदि आपने 30 दिन तक कमाया तो ये 6 लाख रुपए की इनकम आप सिर्फ इस इनकम से ले सकते हो, बाकी अलग है। अब ध्यान दीजिए, 6 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम शुरू हो जाती है तो आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा। आपकी वो जो जरूरतें जो मैंने सबसे पहले बात की थी, जो नौकरी में पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो यहां पूरी होनी शुरू हो। और 6 लाख क्यों साथियों? ये 6 लाख होने में मान लो 6 महीने 1 साल का समय लगा, कोई बात नहीं। अब उससे पहले की बात करते हैं। अगर इसका 10% भी आपने कर लिया तो 60,000 भी आपको महीने का आ रहा है। इट इज अ गुड इनकम। मैं फिर बोलता हूं, आपको एक सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपको आगे बढ़ने में मदद मिलनी शुरू हो जाएगी कि यस मुझे पैसा आना शुरू हो गया। अगर आगे बढ़ते हैं, अब इसके बाद रिवॉर्ड पॉइंट्स, एक और चीज है। जितने भी साथी आपके ग्रुप में, टीम 1 टीम 2 में जितनी भी परचेजेस होंगी, कुछ टिनी से करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड से करेंगे, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सभी के रिवॉर्ड पॉइंट आपके खाते में जोड़ता चला जाएगा। कितने? टिनी परचेज के ऊपर 0.25 और हर स्टैंडर्ड परचेज के ऊपर 1 रिवॉर्ड पॉइंट। अब देखिए इसका क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, आपको इसके साथ मिलेंगे रिवॉर्ड्स। कमीशन के अलावा जैसे ही आपके 100 रिवॉर्ड पॉइंट मैच हो जाते हैं, यानी 100 टीम 1 में, 100 टीम 2 में, किसी भी परचेज के सभी मिलाकर के, और ये होते हैं 2 महीने में, तो आपको एक बढ़िया सा कंपनी की तरफ से एक लैपटॉप के लिए 20,000 रुपये मिलता है। यानी कि अब आप अपना प्रेजेंटेशन लैपटॉप के ऊपर दिखा सकते हैं। ये सब कमीशन के अलावा है। सही है, आगे बढ़ते हैं। अब जब आपको लैपटॉप मिला तो आपकी टीम के भी कुछ लोग हैं जिनको लैपटॉप चाहिए, तो आप उनको मोटिवेट कीजिए, तो उन सबके रिवॉर्ड पॉइंट आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स में जुड़ जाएंगे और आपका 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट जैसे ही होता है 6 महीने के अंदर, तो आपको कंपनी की तरफ से चमचमाती हुई अल्टो लेने के लिए 2.5 लाख रुपया मिलेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये सब कमीशन के अलावा है ना? बढ़िया बात। क्योंकि देखो, आप नौकरी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपकी इच्छा होती है कि यार मैं गाड़ी लूं, तो यहां पर क्या है कि आपको गाड़ी के लिए अलग से प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करते जाइए। 6 महीने में जैसे ही अगर आपके रिवॉर्ड पॉइंट 1,000 मैच होते हैं तो कंपनी की तरफ से गाड़ी का प्रावधान आपके लिए किया गया। सही है। अब देखिए, आपकी गाड़ी जब आएगी तो आपके जो लोग हैं उनको लैपटॉप मिल चुके होंगे, जाहिर सी बात है। जब उनको लैपटॉप मिले हैं और आपको गाड़ी मिली है तो उनके मन में ये बात तो जरूर आएगी कि अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। साथियों, वो जब गाड़ी की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उनके रिवॉर्ड पॉइंट आपके रिवॉर्ड पॉइंट में जुड़ेंगे, तो आपके रिवॉर्ड पॉइंट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। देखिए क्या होगा, अगले में देखते हैं। जैसे ही आपके 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट मैच हो जाते हैं और उसके लिए समय दिया गया 1 साल का, तो आपकी वो छोटी गाड़ी तब्दील हो जाएगी एक बड़ी कार। आपको क्रेटा गाड़ी खरीदने के लिए 15 लाख रुपए का कंपनी की तरफ से इंसेंटिव दिया जाएगा। ये है वो आपकी ड्रीम कार, जिसके बारे में सोचते सोचते हमारी 20 साल की उम्र से 60 साल की उम्र हो जाती है और हमारी रिटायरमेंट आ जाती है। हम गाड़ी तो ले पाते हैं, लेकिन एक छोटी गाड़ी, और गाड़ी तब ले पाते हैं जब वो गाड़ी चलाने का जोश और जुनून और मजा निकल जाता है।
तो साथियों यहां वो चीज है कि आप 1 साल में बड़ी गाड़ी ले सकते हो। अब जब आपके पास क्रेटा आएगी तो डेफिनेटली आपके ग्रुप में कुछ लोगों के पास अल्टो आ चुकी है, क्योंकि वो भी अचीव कर चुके हैं और उनको ये विश्वास हो गया है कि आपको अगर अल्टो मिली है तो ये अल्टो वो भी ले सकते हैं। सही है, तो वो जब क्रेटा लेने की कोशिश करेंगे, आपको जो क्रेटा मिली है वो भी लेना चाहेंगे, तो वो जब आगे बढ़ते हैं अपनी क्रेटा की तरफ तो वो सारे रिवॉर्ड पॉइंट आप में ऐड होते जा रहे हैं, जुड़ते जाएंगे और आगे चलते हैं। देखिए वो रिवॉर्ड पॉइंट जुड़ते जुड़ते जैसे ही आपके 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट मैच होंगे, 3 साल का समय कंपनी ने इसके लिए आपको दिया है। 3 साल के अंदर आपके रिवॉर्ड पॉइंट 1 लाख मैच होते ही आपकी एक ऐसी ड्रीम कार जिसके बारे में आज की डेट में अगर बोलूं तो किसी को सोचते हुए भी डर लगता है, 1 करोड़ की जैगुआर। लेकिन दोस्तों फिर बोलता हूं, जैगुआर कार बनी हुई है, लोग उसको खरीदते हैं, चलाते हैं, वो लोग हैं जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। और यहां कंपनी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है कि आप हाथ पकड़ के अपने लोगों को तरक्की करवाते जाइए, लैपटॉप से उनको अल्टो दिलवाइए, अल्टो से उनको क्रेटा दिलवाइए, तो आपको जैगुआर पक्का मिलेगी। समय सीमा है 3 साल, बहुत खुला टाइम है। अब दिक्कत एक आती है, ये रिवॉर्ड्स हैं आपके लिए, आपका कमीशन डिस्टर्ब नहीं होगा, कमीशन अलग से आ रहा है, ये रिवॉर्ड आपको अलग मिल रहे हैं। लेकिन दिक्कत एक आती है कि अगर 2 महीने, 6 महीने, 1 साल और 3 साल जो समय सीमा दी गई है, अगर उस समय सीमा के अंदर हमारा ये टारगेट अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा? उस तो का भी जवाब है प्रॉब्लम के पास। देखिए यहां पर प्रॉब्लम कहता है कि अगर आपका टाइम पीरियड के अंदर टारगेट अचीव नहीं भी हुआ तो हम ये नहीं कहेंगे कि आपने मेहनत नहीं की, आप टाइम निकलने के बाद भी उसको पूरा कर सकते हैं। टाइम निकलने के बाद भी अगर आपने पूरा किया जिंदगी में कभी भी, तो भी कंपनी की तरफ से एज ए लाइफ टाइम अचीवमेंट आपको दिया जाएगा 50% रिवॉर्ड। मैं फिर बोल रहा हूं 50% तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी अगर जैगुआर का 1 करोड़ आपको 3 साल में मिलना था और 3 साल की जगह आपने 6 साल लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। 5-6 साल की जगह आपने 12 साल भी लगा दिए, जिस दिन भी ये टारगेट होगा, क्योंकि होना तो है, क्योंकि लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, परचेजेस होती जाएंगी, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, तो हर घर में जब प्रोडक्ट जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आपको रिवॉर्ड पॉइंट देकर जाएगा और इस तरह से आपको रिवॉर्ड मिलता है। टोटल रिवॉर्ड है 1 करोड़ 19 लाख रुपए के। अगर मैं आधा भी करूं तो 59 लाख रुपीज के ये रिवॉर्ड्स हैं कमीशन के अलावा, जो मिलने ही मिलने। समय पे करोगे तो पूरा मिलेगा, समय निकल भी गया तो आधा मिलेगा। ये बहुत यूनिक पॉइंट है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, ये जो मैंने अभी तक आपको बताया, ये सारा मैंने आपको एफवी इनकम बताया। अब यही साथी जो आपके ग्रुप में जुड़े हैं, ये जब रीपरचेस करेंगे, रीपरचेस कैसे होती है? साबुन खरीदा, खत्म हो गया तो दोबारा खरीदेंगे। शुगर की दवाई खरीदी, खत्म हो गई, रिजल्ट मिल रहा है, दोबारा खरीदेंगे। किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, किसी को जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम है, किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, किसी को साबुन, तेल, शैम्पू कुछ भी चाहिए, वो जब दोबारा खरीदेगा तो मैंने आपको बताया था आरवी मिलते हैं, उसके ऊपर अब आपको ये इनकम मिलेंगी। जरा देख लेते हैं। पहला, उसके ऊपर भी 35% डिस्काउंट मिलेगा, 35% तक। नेक्स्ट, अब उसके बाद उसके ऊपर आपको मिलता है आरवी कैडर डिफरेंशियल इनकम। ये 24% तक है। 6 कैडर है, 6, 12, 15, 18, 21 और 24। जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता है उस हिसाब से आपका कैडर बढ़ता है। और फिर बोलता हूं, हर महीने ये पीवी आरवी 0 नहीं होती, यानी कि प्रॉब्लम का प्लान एक्यूमुलेटेड प्लान है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है आरवी सीनियर कैडर एडिशनल बोनस। 8 सीनियर कैडर्स कंपनी ने बनाए हैं, ईएम से लेकर प्रेसिडेंट तक। वो जैसे जैसे आपकी टारगेट क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अचीव करते हो तो 12% तक एडिशनल आपको एडिशनल बोनस दिया जाता है। नेक्स्ट है कार बजट। रिवॉर्ड में तो कार मिल ही रही है, लेकिन कार को मेंटेन करने के लिए, उसकी सर्विसिंग के लिए, उसकी पेट्रोल डलवाने के लिए, उसका टायर डलवाने के लिए, जो भी खर्चा आपका फील्ड से रिलेटेड होता है, उसके लिए कंपनी ने आरवी वॉल्यूम का 5% अलग से निकाला है, जो आपकी टारगेट और क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको हर महीने कार बजट मिलता है। राइट। उसके बाद आता है हाउस बजट। अभी प्रॉब्लम में आप काम कर रहे हो, अच्छी इनकम ले रहे हो, अच्छी गाड़ी आपके पास आ गई, तो अच्छा घर भी आपके पास होना चाहिए। उसके लिए कंपनी हर महीने 2% निकालती है कंपनी रीपरचेज वॉल्यूम का, और जितने क्वालिफायर्स होते हैं एडीडी एंड अबव, असिस्टेंट डेवलपमेंट डायरेक्टर से ऊपर कैडर के लोग, उनको ये हाउस बजट हर महीने दिया जाता है। नेक्स्ट, और ये बहुत शानदार इनकम है जो कंपनी ने अभी मार्च में इनॉग्रेट की है इस प्लान के अंदर। मैं इसके ऊपर 2 मिनट जरूर बात करूंगा। आरवी अर्नर्स लीडिंग इनकम, यानी कि आपको आपके ग्रुप में आरवी इनकम लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ानी है। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ेगी, उनका पे आउट बढ़ेगा, तो आपको उनके पे आउट के ऊपर पे आउट मिलेगा। यानी दूसरे कर भला तो हो भला, दूसरे को आप कमाना सिखा दीजिए, प्रॉब्लम के प्लान में आपकी कमाई तो होनी निश्चित है। सही है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी 24% तक है।
ये इसका एक चार्ट है, किस तरह से होता है मैं आपको बता देता हूं। बस एक बार आपको ईएम कैडर अचीव करना है, यानी सीनियर कैडर में जो पहला कैडर है, एक बार आपने ईएम कैडर अचीव किया तो आपकी इनकम चालू हो जाती है। और ये इस तरह से फर्स्ट जनरेशन, इस इनकम को एलाबोरेट करता हूं थोड़ा सा। आपने जितने साथियों को अपने साथ डायरेक्ट एसोसिएट किया, वो जितना भी आरवी से पे आउट कमा रहे हैं उसका 10% आपके पे आउट में आएगा। मान के चलिए आपने मुझे एसोसिएट किया और मैंने 10,000 रुपए का पे आउट लिया आरवी से, तो आपका जो पे आउट बना उसमें मेरे 10,000 का 10% यानी 1,000 रुपया और ऐड हो जाएगा। मेरे जैसे आपने 4, 6, 10 और लोगों को भी एसोसिएट किया हुआ है। किसी ने 50,000 का पे आउट बनाया तो उसका 50,000 उसको मिलेगा, उसके ऊपर 5,000 आपके पे आउट में ऐड हो जाएगा। इसी तरह से जितने साथी हैं सबका 10%। और अगर आपने कैडर बढ़ाए, ध्यान दीजिएगा, अगले कैडर पर दूसरी जनरेशन का भी 5%, यानी उनके जितने डायरेक्ट हैं उनका भी पैसा आपको मिलेगा। तीसरी जनरेशन में 3%, यानी उनके जितने डायरेक्ट हैं उनकी जितनी इनकम है उसका 3% आपके पे आउट में ऐड होकर आएगा। और इसी तरह से ये 9 जनरेशन तक 10%, 5%, 3%, 2%, 1%, 1%, 1%, आधा और आधा, टोटल 24% तक का प्रावधान है जो आपके इनकम को ऐड करता है। और मैं आपको छोटा सा लॉजिक बता देता हूं कि द मोमेंट आप इस इनकम पर पहुंच जाएंगे तो ये गारंटी है कि यदि आपका 5 लाख रुपए अदर इनकम्स का पे आउट बना है तो ये इनकम आपकी 5 लाख से भी ज्यादा होने वाली है, यानी आपकी इनकम डबल से ज्यादा हो जाएगी सिर्फ इस एक इनकम के माध्यम से। सही है, आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए कोई कंडीशन भी नहीं है, यानी आप ईएम कैडर पर आने के बाद सिंगल लेग से भी आपको ये पैसा आ सकता है। यानी आपने एक व्यक्ति को एसोसिएट कर दिया और आपने उसके बाद कुछ नहीं भी किया, लेकिन वो व्यक्ति प्रॉब्लम के दिए हुए रास्ते पर चलकर सपोज 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो आपको जो 10% मिलना है वो मिलता ही रहेगा। यानी अगर 10 लाख वो कमा रहा है तो आपको 1 लाख रुपए, यानी उसकी इनकम का 10% हर महीने जिंदगी भर तक मिलना है। ये प्रॉब्लम का वादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं की फीचर्स, यानी कि प्रॉब्लम हाउ वी आर डिफरेंट, प्रॉब्लम अलग क्यों है बाकी कंपनी से। चला देख लेते हैं। पहला, बहुत सारे प्लान्स हैं जिसमें आपको हर महीने कमीशन प्राप्त करने के लिए एक कंडीशन होती है, पहले खुद खरीदारी करो तो पे आउट मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम के प्लान में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे हैं, आप खुद शॉपिंग करेंगे, हम जबरदस्ती क्यों करेंगे। दूसरा, रिटेल मार्जिन, बहुत सारी कंपनीज में रिटेल मार्जिन 10 से 20% तक होता है, बहुत सी कंपनीज में, लेकिन प्रॉब्लम में ये कहां तक है, 35% तक। ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आता है डायरेक्ट स्पॉन्सर में लगभग कंपनियों में इनकम नहीं होती है, यहां आपको 12% तक की इनकम दी जा रही है डायरेक्ट स्पॉन्सर से। उसके बाद आता है बाइनरी इनकम की, जो मैंने आपको टीम 1 टीम 2 बताया। उसके अंदर हमारा जो है बाइनरी इनकम में पूरे के पूरे एफवी आपके कैरी फॉरवर्ड रहते हैं, यानी बहुत सी कंपनीज हैं जिसमें आपके जो अनमैच्ड वॉल्यूम्स हैं, जो मैच नहीं हुए, वो लैप्स हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम के प्लान में वो कैरी फॉरवर्ड रहेंगे और जिंदगी भर जब भी आपकी मैचिंग होगी वो पे आउट आपको मिलेगा। क्लियर। उसके बाद आता है बाइनरी की कैपिंग। बहुत सी कंपनीज, बहुत से प्लान्स में आपको जो मंथली कैपिंग है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मिलती है, लेकिन यहां पर जो है वो आपको 6 लाख तक की कैपिंग दी जा रही है, यानी 6 लाख तक आप पैसा कमा सकते हो। उसके बाद आता है रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स या तो कंपनीज में होते नहीं, और अगर होते हैं तो टाइम लिमिट के साथ होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम के प्लान में जैसा मैंने आपको बताया था, लाइफ टाइम जिंदगी में कभी भी करोगे तो 50% तो मिलना ही मिलना, ये बहुत यूनिक बात है। उसके बाद आता है रीपर्चेज इनकम। रीपर्चेज इनकम हमारी एक्यूमुलेटेड है, यानी हर महीने आपका वॉल्यूम 0 नहीं होता है, जहां तक आपने किया अगले महीने आप उससे आगे शुरुआत करते हैं। उसके बाद आता है रीपर्चेज इनकम में कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे प्लान्स में रीपर्चेज में भी लिमिट होती है कि आप इतना ही कमा सकते हो, लेकिन यहां पर रीपर्चेज इनकम की कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कार बजट। कार बजट जो है प्रॉब्लम का सबसे यूनिक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मार्केट में आपको कार बजट कुछ प्लान्स में मिलेगा तो 60,000 या 80,000 की लिमिट है, यानी अगर आपका कार बजट 3 लाख रुपए बना, लेकिन कंपनी की लिमिट अगर 60,000 है तो आपको 60,000 ही मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम के प्लान में कार बजट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा ले सकते हैं। उसके बाद आता है हाउस बजट। उसी तरह से हाउस बजट के ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है। फिर आता है कार बजट और हाउस बजट का क्राइटेरिया। बहुत सी प्लान्स में ऐसा क्राइटेरिया होता है कि आप 3 महीने लगातार क्राइटेरिया पूरा कीजिए तो चौथे महीने से आपको कार बजट और हाउस बजट मिलेगा, उसी में आदमी अटक जाता है।
लेकिन यहाँ प्रॉब्लम के प्लान में सबसे अच्छी बात है कि आपको किसी भी तरह की कंडीशन नहीं है कि लगातार 3 महीने करोगे तो मिलेगा। आप जिस महीने क्वालिफिकेशन पूरा करते हैं उसी महीने से आपको कार बजट और हाउस बजट मिलना शुरू होता है। उसके बाद सबसे आखिरी बात अर्निंग और टीम्स इनकम, जो मैंने लास्ट में आपको बताई थी, जो 9 लेवल्स तक आपको आपकी टीम के इनकम के ऊपर 24% तक मिल सकती है। और इसकी एक खासियत जो मैंने आपको बताई थी कि सिंगल लेग से भी आपको मिल सकता है। एक व्यक्ति भी अगर आपने जोड़ा और उसने अगर प्रोग्राम के प्लान से चौके छक्के लगाते हुए बढ़िया काम किया और बढ़िया पैसे कमाए तो आपको जिंदगी भर बिना किसी कंडीशन के उसकी इनकम का 10% पे आउट मिलना ही मिलना है। तो ये वो कुछ बातें थी जो है हाउ वी आर डिफरेंट, प्रॉब्लम बाकियों से अलग कैसे है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रॉब्लम का प्लान आपको क्लियर हुआ, आपको समझ में आया। दूसरी एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस किसी ने भी आपको ये प्लान आज बताया है या दिखाया है उससे आप जरूर मिलिए। आपके मन में कुछ सवाल होंगे क्योंकि आधे घंटे की प्रेजेंटेशन में पूरा प्लान, इतना वास्ट प्लान है जिसमें स्काई इज नॉट द लिमिट। तो अगर आपको कुछ सवाल है, पूछना है कि ये कैसे होगा, इसमें और अच्छा कैसे हो सकता है, तो जिसने आपको बताया है इसके बारे में उससे जरूर मिलिए, तुरंत मिलिए, आज ही मिलिए, नहीं तो मैक्सिमम कल उससे मुलाकात कीजिए, बैठिए और उससे समझिए कि मुझे इससे कैसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो इसी के साथ मैं अपने आज इस सेशन को खत्म करने जा रहा हूं। तो ये था प्रॉब्लम का बिजनेस प्लान, आप इसको समझिए और ये पूरा प्लान आप ही के लिए है। आप चाहें तो इसमें सारी इनकम, वो जो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी उसको आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अलविदा, नमस्कार, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।